जादुई 5 पैर वाला ऊंट, बंदर और दुष्ट शेर। जंगल में बंटी नाम का बंदर रहता था, जिसका एक दोस्त था 5 पैर वाला ऊंट। चिंटू और ऊंट बहुत अच्छे दोस्त थे। जंगल के जानवर ऊंट का मजाक उड़ाते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जो चिंटू और ऊंट की दोस्ती से बहुत जलती थी। उसने कई बार उन दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश की, पर नाकामयाब रही। एक दिन लोमड़ी चिंटू से बोली, अरे चिंटू, तू ये दिन भर किस मुसीबत को अपने साथ लिए घूमता रहता है? देखना, एक ना एक दिन इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएगा। मेरी बात मान, इसे वापस रेगिस्तान भेज दे। ये 5 पैर वाला ऊंट मनहूस होता है। ये सुनकर चिंटू को बहुत गुस्सा आया। अरे ओ लोमड़ी, अपनी नसीहत अपने पास रख। मेरे बारे में तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिर कभी मेरे दोस्त के बारे में भला बुरा कहा तो तेरी खैर नहीं। चल जा यहाँ से। हाँ, जाती हूँ। ये लोमड़ी बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऊंट उदास हो जाता है। अरे दोस्त, तू भी ना किसकी बात को दिल पर ले रहा है? ये लोमड़ी ही मक्कार है, हमेशा दूसरों के मामले में टांग अड़ाती रहती है। दोस्त, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं इस जंगल में मेरा क्या होता। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ये ऊंट और चिंटू हमेशा मिलजुल कर रहते थे। ऐसे में एक दिन उस जंगल में एक खूंखार शेर आता है, जो बड़ा ही दुष्ट और जालिम था। उसने जंगल में आते ही जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया। जानवर शेर के डर से अपने घरों में ही रहने लगे। जंगल में दहशत का माहौल छा गया। चिंटू ने अपने दोस्त ऊंट से कहा, दोस्त, सुना है जंगल में एक दुष्ट शेर आया। तुम सावधान रहना, समझे? हाँ दोस्त, तुम भी अपना ख्याल रखना। दोनों बातें कर ही रहे थे कि वहीं दूर पर खड़ी लोमड़ी उनकी बातें सुन लेती है और अपने मन में कहती है, यही मौका है इन दोनों को अलग करने का। मैं उस शेर के पास जाकर उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसे ऊंट का शिकार करने को कहूंगी। शेर ऊंट का शिकार करेगा, इसी बहाने मुझे भी ऊंट का मांस खाने को मिल जाएगा। ये सोचकर लोमड़ी शेर के पास जाती है। महाराज की जय हो। लोमड़ी की बात सुनकर शेर चौंक जाता है। अरे ओ, तेरा दिमाग तो ठीक है जो तू अपनी मौत को ढूंढते हुए यहाँ आ गई। अरे महाराज, मेरे तो धन्य भाग होंगे अगर मैं आपका भोजन बन जाऊं। वैसे मैं जानती हूँ कि एक ना एक दिन आपका भोजन मैं जरूर बनूंगी, पर उससे पहले आपकी सेवा करना चाहती हूँ। सेवा? कैसी सेवा? महाराज, हमारे जंगल में 5 पैर वाला ऊंट है, जो बड़ा ही अनोखा है। अगर आप उसका शिकार करोगे तो आपकी ताकत दुगनी हो जाएगी और आपके पास कई सारी शक्तियाँ भी आ जाएंगी। ये सुनकर शेर के मन में लालच आ गया। अगर ऐसी बात है तो कहाँ है वो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें अपना खास मंत्री बना लूंगा। महाराज, मैं कल सुबह ऊंट को आपके पास ले आऊंगी। ये कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ऊंट को अकेला देख लोमड़ी उसके पास जाती है। अरे कोई मेरी मदद करो, कृपया मेरी मदद करो। ये देख ऊंट लोमड़ी के पास जाता है। अरे लोमड़ी, क्या हुआ तुम्हें? लोमड़ी नकली आंसू बहाते हुए कहती है, ये सब मेरे कर्मों का फल है। वो दुष्ट शेर शिकार करने को मेरे पीछे पड़ा है। जैसे तैसे बच कर आई हूँ। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं। ऊंट भाई, क्या तुम मुझे मेरे घर तक पहुँचा दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट लोमड़ी की बातों में आ जाता है और उसके साथ निकल पड़ता है। ये सब वही घास चर रही हिरन देख लेती है और वो तुरंत चिंटू के पास जाकर चिंटू को सारी बात बताती है। मैं उस लोमड़ी को छोड़ूंगा नहीं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। हिरन और चिंटू लोमड़ी और ऊंट से पहले शेर के पास पहुँच जाते। शेर गुफा में आराम कर रहा था। अरे दोस्त, देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है ये दुष्ट शेर। वैसे भी आज इसका अंत निश्चित है। भला हो लोमड़ी बहन का, जो जादुई 5 पैर वाले ऊंट को शेर के पास ला रही है। अरे हाँ, पर धीरे बोलो, कहीं शेर ने सुन लिया तो वो ऊंट का शिकार नहीं करेगा और हमारी लोमड़ी बहन की सारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। हाँ, चलो, लोमड़ी बहन जादुई ऊंट को लेकर आती ही होगी। ये कहकर चिंटू और हिरन वहाँ से भाग निकलते हैं। ये सब गुफा के अंदर सो रहा शेर सुन लेता है और अपने मन में कहता है,
अरे मैं कितना बेवकूफ था जो उस लोमड़ी की बातों में आ गया। मुझे पहले से ही समझ जाना चाहिए था जब उसने मुझसे जादुई शक्तियों की बात की थी। चलो अभी भी देर नहीं हुई, इससे पहले कि जादुई ऊँट यहाँ आए मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। ये सोचकर जैसे ही शेर गुफा से बाहर निकलता है, सामने उसे लोमड़ी ऊँट के साथ दिखती है। वो हंस के बातें कर रही थी। अरे देखो दोनों कैसे हंस रहे हैं। अरे ओ लोमड़ी, मैं तेरी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं उस ऊँट को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। यूं सोचकर शेर वहां से भागने लगता है। शेर को भागता देख लोमड़ी कहती है, अरे महाराज, रुकिए रुकिए महाराज। शेर थोड़ी ना रुकने वाला था, वो बिना पीछे मुड़े वहां से भाग जाता है। ये देखकर हिरन और चिंटू जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऊँट की कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। चिंटू ऊँट को सारी बात बताता है। ये सुनकर लोमड़ी चुपके से दुम दबाकर वहां से भाग जाती है। ऊँट चिंटू का धन्यवाद करता है। अरे दोस्त, इसमें धन्यवाद कैसा? वैसे तुम्हें बिना सोचे समझे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। यूं चिंटू अपनी सूझबूझ और होशियारी से अपने दोस्त और बाकी जानवरों की जान बचा लेता है।